हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 देखना है और होल का प्रैक्टिस सेट हम लोगों को 14 देखना है। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को और दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न। दो टाइप के क्वेश्चंस को आज हमें देखना है और एक लेक्चर में और हम लोग देख लेंगे दीर्घ उत्तरीय, मतलब कि सबसे लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कल के लेक्चर में देखा जाएगा। और आज जो 5 नंबर में समथिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनको आज के लेक्चर में हमको देखना है। चलिए देखते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि x बराबर a cos स्क्वायर 2t तथा y बराबर a sin स्क्वायर 2t है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। हमको dy बाई dx ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राचलिक इक्वेशन है, x और y का जो वैल्यू है t के फॉर्म में है। तो dy बाई dx पूछ रहा है, इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है। जो dy बाई dx है वो dy बाई dt अपान dx अपान dt, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ये। तो इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये है तो लिख देंगे इसलिए क्या dx बाई dt लिख देंगे यहाँ पर। अब पहले dx अपान dt निकाल दे रहे हैं। तो dx अपान dt का मान कितना हो जाएगा 2a cos 2t 2a cos 2t cos 2t और cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 और उसके बाद निकाल दे रहे हैं ये dy बटे dt निकाल दें तो हो जाएगा 2a sin 2t 2a sin 2t और sin 2t का cos 2t और 2t का 2 हो जाएगा। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपान dx बाई dt। वैल्यू पुट कर देते हैं। dy बाई dt की वैल्यू है 2a sin 2t cos 2t और ये 2 2 4 हो जाएगा ये यहाँ पर। और फिर नीचे भी dx बटे dt माइनस 4a sin 2t अब इंटू cos 2t। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे तो बचेगा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि x बराबर a इंटू t प्लस 1 अपान टी और y बराबर a इंटू t माइनस 1 अपान टी, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx इक्वल टू x बटे में y। तो ये दिया है के अंतर्गत लिख देंगे, ये सिद्ध करना है, लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास है क्या x बराबर a t प्लस 1 अपान टी, तो इसलिए dx अपान dt बराबर कितना हो जाएगा a और ये 1 माइनस 1 अपान टी स्क्वायर अपना चाहे तथा y बराबर कितना है a 1 प्लस 1 अपान वो t माइनस 1 अपान टी। तो इसलिए हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू ये 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर। अब उसके बाद निकाल दे रहे हैं, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dt अपान dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर और नीचे a ये वाला a और ये है 1 माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और अगर हल कर देंगे तो ये तो a से a कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी ये। लेकिन सॉरी, सिद्ध करना है ना, हमको x बटे में y लाना है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर
x बटे में y, तो x का मान ये है, तो इसको हम कर लेते हैं तो इसमें चूंकि x बटे y के फॉर्मूला लाना है, इसलिए x और y में दोनों तो a हमारा दिख रहा है, तो a को रहने दे रहे हैं, a को रहने दिया जाए, ये जो a हम काट दिए हैं इसको रहने दिया जाए ऐसे, और ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये t प्लस 1/t है, तो t से अगर गुणा करेंगे तो t प्लस 1/t बन जाएगा, और यहाँ पर t माइनस 1/t, तो ये t माइनस 1/t होता है, तो t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा t प्लस 1/t, क्योंकि t से t कट जाएगा, और ये हो जाएगा a इंटू t माइनस 1/t। तो ये किसकी वैल्यू है, ये x का मान है, तो ये बराबर x हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, तो यही हमको लाना था प्रूव्ड, ये dy/dx बराबर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको 2019 और 20 में पूछा गया है, और इस प्रकार के सवाल जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर साल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि y बराबर cos x टू द पावर sin x प्लस x टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिख दिया है y बराबर ये, और हमको dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया है और ये लिख दिए हैं, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर क्या है, cos x पर पावर sin x है और प्लस x पर पावर x है, इसलिए dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dx ऑफ ये cos x पर पावर sin x और प्लस dx ऑफ x पर पावर x। तो x पर पावर x का तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन इसका तो निकालना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं कि ये फार्मूला हम लिख लेते हैं, चूंकि चाहे यदि ये सूत्र में लिख रहा हूँ, बार बार अप्लाई कर सकते हैं। यदि y बराबर तो न हो तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, यदि y बराबर f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x हो, तो dy बाई तब dy बाई जो dx होता है वो क्या होता है, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x इंटू g ऑफ x, और ये f डैश x अपान f ऑफ x प्लस log f ऑफ x इंटू g डैश x। ये फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं, और फिर उसके बाद अप्लाई कर दें, ये तो लिख देंगे। नाउ अब ये dx ऑफ cos x टू द पावर sin x ये है, तो लिखेंगे पहले तो यही जो का त्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वही उतर जाएगा, तो हो जाएगा cos x टू द पावर sin x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, g ऑफ x लिख देंगे, ये ऊपर वाला g ऑफ x, और ये cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, क्योंकि f डैश x होता है, तो माइनस sin x, और अपान में cos x, तो हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, और प्लस log f ऑफ x, तो हो जाएगा log cos x, और फिर ये जो है इसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x। बस इसमें से अगर चाहें तो ये जो पोर्शन हमारा है, चाहेंगे तो इसका इसमें गुणा करके और cos को बाहर करके भी लिखा जा सकता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको sin x इंटू tan x भी लिख सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। चले यहाँ पर लिख दे रहे हैं cos x टू द पावर sin x लिख दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा cos x और इंटू log cos x ये वाला, और माइनस ये tan x हो जाएगा, और ये sin x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x इंटू tan x। अब इसका कर दें, इसका तो ये dx टू द पावर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका तो ये होता है ये 1 प्लस, क्योंकि इसको पीछे हम लोग डिफरेंशिएशन इसको कर भी चुके हैं, तो x पर पावर x और इंटू 1 प्लस log x होता है, तो इसलिए dy बाई dx इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो एक ये हो जाएगा हमारा cos x पर पावर sin x,
और ये cos x इंटू log cos x माइनस sin x इंटू tan x और प्लस ये x पर पावर x 1 प्लस log x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि y बराबर x पर पावर x cos x है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है हमको। ये 2020 में पूछा गया सवाल है। तो एक तो फार्मूला बता चुके कि फार्मूला का भी अप्लाई करके इसको लगाया जा सकता है। चलिए इस बार बिना फार्मूले का हम बता रहे हैं कि मान लीजिए फार्मूला अगर भूल जाता है तो फिर कैसे लगाएंगे। तो करते क्या है, इसके दोनों, चूँकि y बराबर कितना है, x पर पावर x cos x है, तो इसलिए दोनों पक्षों का log लेने पर हो जाएगा log y इक्वल टू log x पर पावर x cos x हो जाएगा। तो log अपने log m टू द पावर n बराबर n log m होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x cos x और ये क्या हो जाएगा log x बेस ई, तो इसका रहेगा ही रहेगा। ये हो गया कितना बराबर, log y बराबर। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इसमें अब 3 फंक्शन हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, 1 बाई वाई और यहाँ पर लिख देंगे dy बाई dx इक्वल टू 3 फंक्शन के लिए भी हम प्रोडक्ट रूल बताए हुए हैं। क्या करते हैं, किसी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी 2 ठो पीछे गुणे में लिख देंगे, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन तो बाकी जो 2 होंगे उसको पीछे गुणे में लिख देंगे, प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी जो 2 होंगे उसको पीछे गुणे में लिख देंगे। तो मान ले रहे हैं हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इन दोनों को लिख रहे हैं, तो x ये हो जाएगा cos x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं अपान x प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इन दोनों को पीछे लिख देंगे तो x और ये हो जाएगा log x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x और प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन बाकी 2 ठो पीछे लिख देंगे तो हो जाएगा cos x और इंटू log x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, बस काम खत्म। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y को इधर करेंगे और y का मतलब कि ये, तो यहाँ पर लिख देंगे x पर पावर x cos x हो जाएगा और ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और ये माइनस x sin x इंटू log x और ये प्लस cos x log x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x पर पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि ये प्रूफ दैट, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हमको लाना है। तो चलें इसको डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों पक्षों का log ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, चूँकि हमारे पास क्या है x पर पावर y इक्वल टू e टू द पावर, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ये x और अपान लिख सकते हैं e टू द पावर y। अब दोनों पक्षों का log ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा log x और यहाँ पर हो जाएगा इंटू y और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अन्ना हो तो इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये x पर सॉरी e टू द पावर x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई और इंटू log e बेस e और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो बस क्या बच जाएगा यहाँ पर y इंटू log x इक्वल टू x माइनस वाई। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ना हो तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा, इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा y कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा और इक्वल टू x, तो y बराबर आ जाएगा x अपान 1 प्लस log x। अब क्वोशिएंट रूल लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर गुणे 1 प्लस log x, अंश का अवकलन तो 1 हो जाएगा माइनस अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स और अपान हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस log x और ये -1 और अपान 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये पोर्शन इससे कट जाएगा, तो log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव। चलें आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये 2020 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स ऑफ x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो चूंकि हमारे पास क्या है, y बराबर है tan इनवर्स ऑफ x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहें तो डी बाई डी एक्स हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको डी बाई डी एक्स से निकालना है। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका फिर वर्क करें, फिर इसका डिफरेंशिएशन करें, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवालों में पहले चेक कर लिया जाता है कि कोई त्रिकोणमितीय पद प्रतिस्थापित करने पर ये सिंपल अगर रूप ले लेता है तो उस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो चलें देखते हैं और कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो टर्म होता है किस बेस पर क्या रखा जाता है। तो बस इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कास टैन काट से कोसेक, उसमें से कौन रखने पर ये जो है थोड़ा सूत्र का रूप पकड़ लेता है, जिसकी वैल्यू हमको मालूम होती है, तो छोटा हो जाता है। देखें यहाँ पर, अगर x के स्थान पर साइन थीटा या कास थीटा अगर रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कास थीटा लिख देंगे, तो छोटा हो जाएगा। तो या तो साइन या तो कास कुछ भी लिख दें। तो चलें मैं लिख लेता हूँ पुट इसमें क्या रख देंगे, x बराबर, चलिए कास थीटा ही ले रहे हैं, x बराबर कास थीटा। अगर कास थीटा रखेंगे तब y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कास थीटा अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब y बराबर tan इनवर्स ये कास थीटा अपान ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो साइन थीटा, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखें इसको, tan इनवर्स है, tan में अगर ये फार्मूला बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक है, उसका सूत्र हम रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कास थीटा कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख दे रहे हैं। और इसको लिख देंगे हम क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें से लिख देंगे इसको कास थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2, प्लस वाला तो कट जाएगा इसमें से, और ये हो जाएगा हमारा कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, इसमें से कास थीटा बाई ऊपर नीचे से कॉमन करके काट लें। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और अपान ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर का मैं इरेज कर ले रहा हूँ। तो ये जो है tan इनवर्स ऑफ ये क्या है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फार्मूला है ये जो है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये देखें tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b अगर करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू ये पाई बाई 4 माइनस क्या थीटा। अब मैंने थीटा को जो माना था वो y बराबर कितना माना था, कास थीटा मैंने माना था। तो यहाँ से थीटा बराबर कास इनवर्स x बराबर मैंने माना था, तो आ जाएगा थीटा बराबर कास इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 4 और माइनस कास इनवर्स x, ये हो जाएगा कास इनवर्स
एक्स है। ये कितना का मान है? y का मान। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये पाई में 4 का 0 हो जाएगा। और कास इनवर्स x का वैल्यू होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये थीटा बाई 2 है ना, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाफ। हाफ ये रहेगा हमारा जो, वो तो रहेगा ही रहेगा, ये जो हाफ है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा, बस 2 यहाँ पर छूट गया है, ये हो जाएगा 2। ठीक, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि y बराबर x पर पावर x प्लस कास x टू द पावर tan x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब मैं लिखा हूँ दिया है ये, और हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको, और चूँकि हमारे पास क्या है, y बराबर x पर पावर x है, और प्लस ये क्या है, कास x पर पावर tan x है। अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट चाहे कोई दिक्कत नहीं है, चले लिख लेते हैं लेट y1 बराबर क्या, x पर पावर x तथा y2 बराबर कास x पर पावर tan x। हमारे पास फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर फार्मूला भूल जाता है तो फिर कैसे लगाना है, इसलिए अब एक आध सवाल को हम दोनों पक्षों का लॉग लेकर के दिखा दे रहे हैं। तब y बराबर कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2। तो अगर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy1 बटे में dx हो जाएगा प्लस dy2 बटे में dx हो जाएगा। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके छोड़ दे रहे हैं। अब इन दोनों से यहाँ से dy1 बटे dx निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर dy2 बटे में dx निकाल दे रहे हैं, और ला करके एक में रख देंगे, लिखेंगे। अब चूँकि हमारे पास है y1 बराबर x पर पावर x, दोनों पक्षों का लॉग ले लें तो ये हो जाएगा। इसलिए लॉग y1 बराबर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मैं समझाता हूँ यहाँ पर। तो ये लॉग x पर पावर x है। तो डाउट की बात ये है होगी कि हम पीछे ये लिखें और ऐसे लिखें, ये लिखें कि फिर x पर पावर x लॉग ऐसे लिखें, कौन लिखें इसमें। तो ये कन्फ्यूजन का यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर देखने की बात है। तो देखें, जो ये होता है हमारा फार्मूला log m पर पावर n, तो ये जो n होता है इस पूरे पर पावर होता है तो n बाहर आता है, तो ये हो जाएगा n log m। लेकिन यहाँ पर ये जो x है ये पूरे का पावर नहीं, वो सिर्फ इसका पावर है, इस x का पावर है। इसलिए अगर ऐसे लिख देते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये जो पोर्शन हमारा है ये पूरा x पर पावर है। x पर पावर क्या है, x पर पावर x, मतलब कि x का ये पूरा पावर है, इसलिए ये लिखना क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसलिए ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पर पावर x, और ये हो जाएगा log x प्लस a। तो अब दोनों पक्षों को log लेने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान y1 dy1 बटे में dx इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो हो जाएगा ये, और प्लस द्वितीय फलन ये हो जाएगा, और प्रथम का अवकलन इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर x, और ये 1 प्लस log x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक, और dy1 बटे में dx अगर निकालेंगे तो y1 इधर जाएगा, और y1 की वैल्यू है x पर पावर x, और इसको लिख सकते हैं x पर पावर x माइनस 1, क्योंकि ये बेस x और इसका पावर 1 जाकर के इस पावर में से घट जाएगा, और प्लस इसको हम लिख लेते हैं x पर पावर x है, और ये हमारा है 1 प्लस log x है, और ये क्या है, log x है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः ये देखें, ये वाला पोर्शन पुनः, चूँकि y2 बराबर कितना है, कास x पर पावर tan x, दोनों पक्षों का log ले लें, तो log y2 बराबर हो जाएगा
tan x इंटू log cos x। तो दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन कर दें x के सापेक्ष, तो 1//2 log x का 1/x, और ये हो जाएगा dy2 बटे में dx इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, और ये log x का हो जाएगा 1/x और cos x का माइनस sin x। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन ये है, द्वितीय फलन ये हमारा है log cos x है। तो द्वितीय फलन के प्रथम का अवकलन तो sec स्क्वायर x हो जाएगा बस। तो dy2 बटे में dx बराबर y2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और y2 की वैल्यू है cos x पर पावर tan x, और ये चाहेंगे तो cos को ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो sin x बटे में cos x हो जाएगा, tan x से tan स्क्वायर x हो जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर x इंटू log cos x है, और माइनस tan x और tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा बस। अब इस समीकरण एक में ला करके रख दे रहे हैं, मिटा ले रहे हैं इधर का पोर्शन, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू, इसलिए एक से dy बाई dx इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा dy1 बटे में dx प्लस dy2 बटे में dx। तो ये dy1 बटे dx का मान ये है x पर पावर x, और ये है x पर पावर x माइनस 1 प्लस x पर पावर x 1 प्लस log x इंटू log x है ये, और फिर इसका मान लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस लिख देंगे ये वाला पोर्शन, तो cos x पर पावर tan x हो जाएगा, और ये sec स्क्वायर x log cos x हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसको 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि दिया है y बराबर x पर पावर x, तो dy बाई dx। अभी इसका डिफरेंशिएशन इसी को तो हम y2 कहे थे और निकाले थे, तो आया था dy बटे में dx इक्वल टू आया था x पर पावर x आया था, और ये x पर पावर x माइनस 1 था, और यहाँ पर था ये, मैं देख के लिख लेता हूँ क्योंकि हमको भूल गया, मैं मिटा दिया हूँ, ये प्लस x पर पावर x 1 प्लस log x और इंटू log x। मैं अभी इतना लाया था इसलिए हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बस ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन का सवाल है, कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2023 में पूछा गया सवाल है y बराबर cos x टू द पावर tan x प्लस x पर पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 7 में इसका किए हैं और इसका हम लोगों को मालूम ही है। तो dy बाई dx इक्वल टू कर लेंगे, मैं कर नहीं रहा हूँ, इसका हम निकाले थे तो आया था, इसका आया था ये cos पर पावर tan x और इंटू sec स्क्वायर x log cos x और माइनस tan स्क्वायर x, ये आया था इसका, और इसका तो हम लोग जानते हैं x पर पावर x 1 प्लस log x, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाने के लिए छोड़े हैं, क्या कर देंगे इसको y1 y2 को करके, जैसे नहीं था यहाँ पर x पर पावर जैसे लगाए उसको सेम प्रोसेस इसको भी लगाना होगा, और नहीं तो फार्मूला अगर याद है तो फार्मूले से भी लगाया जा सकता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि y बराबर x माइनस 1 इंटू log x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू log x प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx इक्वल टू log x माइनस 1 अपान x प्लस 1। चले देखते हैं। तो चूंकि हमारे पास है y बराबर ये दिया है, सिद्ध करना है, लिख लेंगे y बराबर क्या है x माइनस 1 इंटू log x माइनस 1 और माइनस x प्लस 1 इंटू log x प्लस 1। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर,
ये दो फलनों के प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन कर देंगे ये, तो log x का 1/x, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं है। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन है log x - 1 और गुणे प्रथम का अवकलन, तो प्रथम का अवकलन कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, माइनस यहाँ पर भी करेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन और फिर इसका कर देंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाएगा प्लस द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन। ये प्रथम का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस log x - 1 और -1 ये, और ये हो जाएगा माइनस log x + 1। ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो log x - 1 और ये है माइनस log x + 1। तो log m - log n है, तो log m बटे में n हो जाएगा, तो x - 1 बटे में x + 1। यही हमको प्रूव करना था ना, प्रूव्ड। ये आ गया dy/dx बराबर प्रूव्ड। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 2023 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है यदि x बराबर sin y है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² इंटू d2y/dx² इक्वल टू x इंटू dy/dx। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास चूंकि क्या है x बराबर sin y, अब उसके बाद x बराबर sin y, तो चाहे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष चाहे y के सापेक्ष किसी के भी सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो है कि अगर y के सापेक्ष करेंगे तो dx/dy हो जाएगा, और जो dy/dx इसमें सीधे करने में दिया गया है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा dx/dy इक्वल टू साइन y का क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, और y के ही सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए बस cos y रहेगा, इसमें dy/dx नहीं लिखेंगे। अब ये हम जानते हैं कि जो dx/dy होता है वो 1/dy/dx के बराबर होता है, चाहे dy/dx बराबर 1/dx/dy होता है। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे क्या है 1 बटे में dy/dx और इक्वल टू क्या है ये cos y है। तो दिस इम्प्लाई dy/dx कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा sec y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम sec y। अब एक बार और डिफरेंशिएशन इसको कर दें तो हो जाएगा d2y/, ये क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव, दोनों पक्षों का फिर एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और इक्वल टू ये dx ऑफ कितना हो जाएगा sec y हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली इसको करेंगे तो sec y का sec y इंटू tan y, लेकिन x के सापेक्ष करें इसलिए y का dy/dx लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू sec y इंटू tan y और इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर dy/dx लिख देंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं जो सिद्ध करना है, इसमें सब जगह x है, कहीं y का इसमें नाम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। और यहाँ से ये sin y हमको मालूम है तो ये निकाल देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या sin y और बटे में ये cos और ये cos कितना हो जाएगा cos² y हो जाएगा, और ये है dy/dx। तो यहाँ से sin y का मान x लिख देंगे और cos y को लिख सकते हैं ऐसे, ये sin y और बटे में cos y को 1 - sin² y लिख सकते हैं, और ये dy/dx। तो sin y के स्थान पर x हो जाएगा और 1 - ये x² dy/dx हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को इधर कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइड 1 - x² इंटू d2y/dx² इक्वल टू x इंटू dy/dx। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है और ये है लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोगों को चलना है दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न में। तो स्टेटमेंट ये है
यदि y बराबर a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू 0। 2023 में पूछा गया ये सवाल है। चल देखते हैं। तो इसके पीछे वाले सवाल को भी और इसको भी, दोनों को लगाने का जो तरीका है एक और हो सकता है। क्या? इसको डिफ्रेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दें और डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें और ये वाली साइड को ले लें और इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का मान ला करके रख दें और हल करके क्या ला दें? 0 ला दें। एक दो तरीका हमारा ये है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे पास है, चूँकि y बराबर a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर एन एक्स, ये जो हमको दिया गया है उसको लिख लें और फर्स्ट मेथड से पहले दिखा ले रहे हैं। क्या लिख देंगे? इसको डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? a और ये m ई टू द पावर एम एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा m प्लस ये हो जाएगा bn और ई टू द पावर एन एक्स हो जाएगा। एक बार और कर लें, इसलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स और प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब ये साइड ले लेते हैं, लिख देंगे नाउ। अब कौन सी साइड है ये? एल एच एस। तो एल एच एस हम ले लेंगे, क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू, सब वैल्यू को रख दे रहे हैं, इधर ही रख ले रहे हैं बराबर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ये है ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान ये है, तो ए एम ई टू द पावर एम एक्स और प्लस बी इंटू एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स ये, और प्लस प्लस एम इंटू एन इंटू वाई का मान ये है, तो ये है ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। बस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कट पिट जाएगा। तो क्या है ये? एक मैं सोच रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई बिना किए अगर कॉमन लेकर के इसमें से ऐसा अगर बन जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये तो ठीक है, ए एम का स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स और ये माइनस m इंटू एन और ये b ई टू द पावर एन एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर लिए। अब माइनस n मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं रहने दे रहा हूँ ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इस माइनस को पीछे ही रहने दे रहा हूँ और m का मल्टीप्लाई हो चुका है ये, और फिर उसके बाद n का कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा a एम एन एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस, अब n का करेंगे तो हो जाएगा ए एम एन और ई टू द पावर एम एक्स और फिर क्या हो जाएगा? प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और इसको भी चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। तो अब माइनस का इसका गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर ये हमारा प्लस साइन से चालू है, ये है। तो देख लें सब इसमें से अब कट करके ख़त्म हो जाएगा। ए एम स्क्वायर कहीं होगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। बी एन स्क्वायर वाला पोर्शन देख लें, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। एम एन बी ये वाला पोर्शन
इससे कट जाएगा AMN ये इससे कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस डायरेक्ट मेथड को भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट ये रिजल्ट कैसे आ सकता है, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरे तरीके से करने के लिए हम यहाँ तक रहने दिए हैं एज इट इज d2y/dx² तक। अब उसके बाद इसको देख करके काम करना है हमको। तो ये देख लेते हैं कि जो d2y/dx² हम लाए हैं, इसके इधर क्या है, इधर है m+1 dy/dx। तो हम करते क्या हैं कि ये d2y/dx² माइनस m+n और ये है dy/dx। तो दोनों पक्षों में m+1 dy/dx हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, सॉरी दोनों पक्षों से घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये जो पोर्शन इधर है am² e⁻mx प्लस bn² और e⁻nx, ये e⁻nx और ये माइनस m+n इंटू dy/dx। बस dy/dx का मान रख लेते हैं हम, dy/dx का बस मान रख लेते हैं, ये am² e⁻mx प्लस ये bn² e⁻nx और माइनस m+n। dy/dx का मान ये है, रख लेते हैं am e⁻mx और प्लस bn e⁻nx। अब उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई बस कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा am² e⁻mx और प्लस bn² e⁻nx और इस m का अंदर गुणा कर दें तो माइनस am² e⁻mx माइनस bmn e⁻nx और माइनस amn e⁻mx और माइनस bn² e⁻nx। जो कट पीट रहा है उसको काट पीट दे रहे हैं, जो बच रहा है उसको ले रहे हैं। तो ये am² e⁻mx ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा और bn² ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, जो बच रहा है उसमें से माइनस को बाहर कर लेते हैं और कुछ कॉमन है mn भी बाहर है, तो माइनस mn को बाहर कर लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पर be⁻nx प्लस e⁻mx। अब देख लेते हैं a इंटू e⁻mx प्लस b इंटू e⁻n, इसकी वैल्यू कितनी है y, तो माइनस mn इंटू y। इसको इधर लेकर के चले आएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड d2y/dx² माइनस m+1 dy/dx प्लस mny बराबर कितना 0। प्रूफ दिया, हमको क्या करना था, शो करना था, तो मैंने दोनों ही तरीके से दिखा दिया। आगे देखते हैं, चलें तो अब स्टार्ट करते हैं दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन। और स्टेटमेंट इसका ये है कि e⁻cos x का sin² x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब कि इसका जो है इसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं मान लिया हूँ कि f(x) बराबर इतना, g(x) बराबर इतना, तो किसका, इसका, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो इसका मतलब कि जिसके सापेक्ष करते हैं वो, जैसे मान लीजिए कि dy अगर dx लिखा गया है, इसका मतलब कि x के सापेक्ष y का अवकलन होता है। तो उसी प्रकार से हमको अगर लिख दिया जाए कि df(x) अपन dg(x), इसका मतलब कि gx के सापेक्ष f(x) का ये अवकलन, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो ये भी जो है एकदम सेम प्रोसेस, जो प्राचलिक फलनों का जो अवकलन किया जाता है जिस मेथड से, सेम वही मेथड ये भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ अब df(x) अपन dg(x) इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx ऑफ f(x) और बटे में क्या हो जाएगा dx ऑफ g(x). बस क्या कर दिए हैं, इस f(x) का x के सापेक्ष यही ना होता है, यहाँ पर ये जो हमारा होता है हमारा ये
कि अगर y बराबर एफ ऑफ टी है और चाहे चलिए लिख रहे हैं y बराबर और x बराबर भी g ऑफ टी है और हमसे पूछा जाता है dy बटे में dx, तो यही लिखते हैं dy बटे में dt और dx बटे में dt, यही किया जाता है। तो वही तो किए हैं यहाँ पर कि ऊपर वाले का भी x के सापेक्ष और नीचे वाले का भी x के सापेक्ष हम अवकलन कर दिए हैं। तो f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, तो e टू द पावर cos x का तो e टू द पावर cos x ही हो जाएगा, लेकिन cos x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा और नीचे gx, तो sin स्क्वायर x का तो 2 sin x हो जाएगा और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं तो इससे कट जाएगा, तो माइनस e टू द पावर cos x अपॉन 2 cos x हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर a sin t माइनस t cos t, तो d2y बाई dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले dy बाई dx तो निकालें, तो हमारे पास ये दिया गया है तो ये निकालना है, तो इसलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा dy बाई y का t के सापेक्ष और dx बाई dt। तो t के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a तो बाहर रह जाएगा और cos t का sin t का cos t और माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन करेंगे तो एक रह जाएगा, कोई फायदा नहीं। ये हो गया, ऊपर वाले का हो गया ना, ऊपर वाले का अवकलन हो गया प्रथम, ये हो गया इसका और ये प्रथम, ठीक है। और नीचे इसका कर देंगे तो a और cos t का माइनस sin t हो जाएगा प्लस प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन करें तो एक ही हो जाएगा, तो ये से इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा cos t और ये प्लस t sin t और ये माइनस cos t और नीचे हो जाएगा माइनस sin t और प्लस ये t cos t और प्लस sin t, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और क्या हो जाएगा t से t कटेगा तो हो जाएगा sin बटे में cos यानी कि tan t हो जाएगा। तो हमको d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू एक बार और इसका tan t का डिफरेंशिएशन कर देना है x के सापेक्ष, तो tan x का तो sec स्क्वायर t हो जाएगा वो, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा dt बटे में dx क्योंकि x के सापेक्ष किए हैं और dt बटे में dx की वैल्यू है dt बटे में dx का मान हो जाएगा sec स्क्वायर t और चूंकि ये जो वैल्यू है ये वो क्या है dx बटे में dt है, तो dt बटे में dx का मान हो जाएगा एक बटे a और t cos t। क्यों ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि ये dx बटे में dt का मान है ये वाला पोर्शन, तो dt बटे में dx कितना हो जाएगा ये पलट देंगे तो एक बटे में ये पोर्शन हो जाएगा, तो एक बटे में a और ये साइन कटेगा तो यही बस बचेगा, उसको मैं लिख दिया हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसको अगर नीचे करें तो cos q हो जाएगा और नहीं तो इसको ऊपर कर दें तो एक बटे में a t और cos q t, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि e टू द पावर sin x का अवकल गुणांक अंडर रूट साइन एक्स के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम मान लिए अगर ये तो हमको ये निकालना है डी एफ ऑफ एक्स और बटे में डी जी ऑफ एक्स, ये पूछा जा रहा है कि इसके सापेक्ष का मतलब वो नीचे रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी
डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और क्या लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम। तो ये एफ ऑफ एक्स का अवकलन करेंगे अगर, तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स रहेगा, लेकिन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा। और नीचे इसका अवकलन अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो ये 1/2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। और फिर कर देंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ऊपर कर दे रहे हैं और कास से कास को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो 2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा और ई टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या आंसर है, 2 अंडर रूट साइन एक्स और ई टू द पावर साइन एक्स। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर प्लस कास एक्स टू द पावर टेन एक्स का अवकलन कीजिए। तो इसका तो हम कर चुके हैं, अभी पीछे कहीं ना कहीं ये आ चुका है। ये आया था कि x पर पावर x प्लस कास एक्स टू द पावर टेन एक्स का अवकलन पूछ रहा था, चाहे x पर पावर x पर पावर x प्लस कास एक्स टू द पावर टेन एक्स का अवकलन। तो इसका तो हम कर चुके हैं, इसका हो चुका है और इसका 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2x हो जाएगा और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं 5वां सवाल है, x के सापेक्ष x पर पावर कास एक्स का हमसे पूछा जा रहा है। तो सूत्र अगर लगाना चाहें तो सूत्र लगा सकते हैं, और नहीं तो दोनों पक्षों का लॉग लेकर के कर दे रहे हैं। तो ये y मैंने मान लिया y बराबर x पर पावर कास एक्स है, और वेरिएबल पर पावर वेरिएबल अगर रहता है दोनों पक्षों का लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू ये कास एक्स log x, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो 1/y dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन, और प्रथम का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू, और y का मान है x पर पावर कास एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये कास एक्स माइनस एक्स साइन एक्स log एक्स, और पूरे का बटा x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लिए हैं, तो ये बेस बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x पर पावर कास एक्स माइनस 1, और ये इंटू कास एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और ये log एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि यदि y बराबर x पर पावर x पर पावर x पर पावर डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया है, तो हमको सिद्ध करना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई log x। ये हमको लाना है, और इसको 2016, 17, 19, 22, 23 इतने मतलब कि इसको इतना पूछा गया है, और है आसान एकदम से। देख लेते हैं इसको। तो चूंकि यहाँ पर क्या है y बराबर x पर पावर x पर पावर x पर पावर डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म तक चला गया है। तो इसको मैंने बताया था क्लास में कि कैसे इसको जो है कि करते हैं कि किसी टर्म को एक ऐसे जिस मतलब कि जिस हिसाब से जिस रूल्स के तहत वो आगे बढ़ा है उसमें से अगर एक पद कम कर लेने से भी इस पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम हटा लेते हैं तो भी x पर पावर x पर पावर x पर पावर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और उसमें से एक टर्म निकालने से इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो बाकी तो y ही दिखेगा, तो दिस इम्प्लाइड y बराबर लिख सकते हैं x पर पावर y। बस काम खत्म। अब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, दोनों पक्षों का लॉग लेकर के इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा y log x हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो द्वितीय फलन क्या है log x, और इसका अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसका इधर गुणा कर लें, तो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे में x प्लस ये हो जाएगा y
y log x और ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को एक साइड कर ले रहे हैं, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई log x हो जाएगा और इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे में x हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे में x इंटू 1 माइनस वाई log x। और इसको इधर किया हुआ है ना, हाँ इसको इधर किया है तो कर लेते हैं इस वाले टर्म को इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई log x। यही हमको लाना था, प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था, देख सकते हैं। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स, ऐसे ही जो कि प्रक्रिया कहाँ तक चली गई है, इनफाइनाइट टर्म तक, मतलब कि अनंत पदों तक चली गई है। तो इसका हमको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं अभी कहा हूँ कि अगर ऐसे मतलब ये जो इनफाइनाइट टर्म तक गया है उसमें से अगर एक कोई पद निकालने से और जो दिखे पद वो भी y जैसा दिखे तो हम लोग का काम आसान हो जाता है। तो देख लें, अगर इस वाले पद को अगर हटा लेते हैं इधर वाले को, तो फिर ये ऐसे ही जो दिख रहा है वो y ही दिख रहा है, तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर इससे y बराबर अंडर रूट क्या है, ये साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये पहले से है और इसके स्थान पर हमको क्या लिख लेना है, प्लस y, बस काम खत्म। अब दोनों पक्षों का वर्क करके हम डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। और मैंने बताया था यहाँ पर फार्मूला बताया था, अगर ऐसा हो कि y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके डट 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 वो इनफाइनाइट टर्म तक गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि एफ डैश एक्स अपान 2y माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो ये तो वही तो है, देखें ये एफ एक्स का काम कर रहा है, ये वाला पोर्सन ये एफ एक्स का काम कर रहा है, तो ये क्या है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस, ऐसे करके डट डट डट। तो डायरेक्टली अगर इसका चाहते हम तो एक लाइन में आंसर दे सकते थे, लेकिन कम नंबर में रहेगा तो इसका यूज कर सकते हैं, 2 नंबर में रहेगा तो इसका यूज किया जा सकता है। तो डी बाई डी एक्स बराबर इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, माइनस इस कास एक्स का साइन एक्स हो जाएगा और बटे में 2y माइनस 1। ये हो गया इसका आंसर, ये हो चुका है, लेकिन मैं लगा करके दिखा रहा हूँ, लगा करके दिखा रहा है। तो दोनों पक्षों का वर्क कर दें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स और प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स और प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें से डी वाई डी एक्स को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 1 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कास एक्स माइनस साइन एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स और बटे में 2y माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने एक लाइन में भी लगा करके दिखा दिया था, देखें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा बटे में 2y माइनस 1। वो सिर्फ इसी केस में फार्मूला काम करेगा कि y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके अगर रहेगा तो। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि x पर पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें बताने की ज़रूरत है, दोनों पक्षों का लाग लेकर के और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और नहीं तो फार्मूला अगर हमको याद है तो फार्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। उसको 2017, 20, 22 में इसको पूछा गया है। चले देखते हैं। तो हमारे पास ये है, चूँकि x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर वाई बराबर कितना है, 1 है। तो हमको 2 बार इसका अवकलन करना है। तो इससे बढ़िया ये है कि इसको ऐसे लिख दें, इसलिए
x प्लस 1 बराबर ई टू द पावर माइनस वाई कर दे रहे हैं, इसको इधर ले जाकर के ऊपर कर दे रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो फर्स्ट बार इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कितना इसका 1 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट बार इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं हम तो हो जाएगा ये x के सापेक्ष करना है तो 1 हो जाएगा और e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, e टू द पावर y का e टू द पावर y हो जाएगा और माइनस वाई का हो जाएगा माइनस dy बाई dx। ठीक, अब dy बाई dx को हम निकाल लेते हैं dy बाई dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा e टू द पावर y निगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस हमारा है ये तो रहेगा ही रहेगा, और एक बार और इसका अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई टू द पावर तो ये e टू द पावर y इसका हो जाएगा और इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। और फिर देख लें यहाँ पर फिर एक बार देख लें कि जो माइनस वाई है वो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान है, तो इसके स्थान पर कितना लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स और इंटू पहले से डी वाई बाई डी एक्स। अब दिस इम्प्लाइड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इनको क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वो 2014, 2019, 2020, 2022, 2023 में पूछा गया सवाल है, बहुत बार ये भी पूछा है। कह रहा है कि यदि x इंटू 1 प्लस वाई टू द पावर 1/2 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस एक्स टू द पावर -2। चलिए देख लेते हैं। तो ये इसको लिख सकते हैं x और ये √1 प्लस वाई इक्वल टू -y √1 प्लस एक्स। क्या किए, बस इस वाले पोर्शन को इधर कर लें और कुछ नहीं किए हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा y स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर y का मान x के फॉर्म में आ जाएगा जल्दी हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस y को एक साइड कर लेते हैं, हम देखते हैं हमको करना क्या था। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पोर्शन हो जाएगा और इसको भी इधर करके इसमें से माइनस प्लस एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं। एक्स वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसमें से एक्स माइनस वाई को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर कितना 0। अगर ये 0 के बराबर है ये, तो ये x माइनस वाई बराबर 0 होगा या x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर x या यहाँ से आ जाएगा y कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स और इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइड यहाँ से आ जाएगा y बराबर x और y बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर 1 आएगा और 1 तो हमको लाना नहीं है, हमको तो इतना लाना है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे इसका डिफरेंस, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने के पर इतना तो आएगा नहीं, तो बस इसका करेंगे इसको छोड़ देंगे। तो लिख देंगे इसलिए ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस को पीछे कर दे रहे हैं ना, माइनस को हम पीछे कर दे रहे हैं ये, तो ये हर गुणे अंश का अवकलन तो 1 हो जाएगा माइनस अंश गुणे हर का अवकलन भी तो 1 ही हो जाएगा इसका, और अपान हर का स्क्वायर ये माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2। प्रूफ डी हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो 2019 और 2020 में पूछा गया सवाल है।
क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि cos y इक्वल टू एक्स इंटू कास ए प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमको ये सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपन साइन ए। तो चले देखते हैं, चूँकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है cos y इक्वल टू एक्स इंटू कास ए प्लस वाई। अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर ये इधर आएगा तो cos y अपान cos a प्लस वाई। कोसेंट रूल लगा दे रहे हैं, y के सापेक्ष अवकलन इसका कर देंगे तो dx अपान dy मिलेगा, तो dx अपान dy मिलेगा तो उसको dy बाई dx में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और देख भी पा रहे हैं कि जब कोसेंट रूल लगाएंगे तो अपान में हर का स्क्वायर आएगा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और dx अपान dy का मान होगा, और जब dy अपान dx कर देंगे तो ये पलट जाएगा। तो इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर दे रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपान dy इक्वल टू क्या लिख देंगे, हर गुणे, तो हर है cos a प्लस वाई और अंश का अवकलन तो cos y का माइनस sin y और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश है cos y, हर का अवकलन हो जाएगा cos x का माइनस sin a प्लस वाई, sin a प्लस वाई, और इसका अवकलन एक हो जाएगा तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, अपान हर का स्क्वायर यानी कि cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये हो जाएगा dx बाई dy इक्वल टू, ये क्या है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और नीचे क्या है कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये है डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू ये तो इससे कट जाएगा तो हो जाएगा साइन ए बटे में ये कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको अगर हम पलटना चाहें, अगर पलटना चाहें डी वाई बटे एक्स लिखना चाहें तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए, लेकिन इसकी वैल्यू को हमको समझानी है तो इसको पलट तभी सकते हैं, ऊपर नीचे इसको तभी कर सकते हैं जब ये वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर पलटेंगे बटे में ये अगर जीरो के बराबर होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये देखेंगे ये कब जीरो होगा, ये देखा जाए कि ये कब जीरो होगा। तो ये जो साइन ए है वो जीरो कब होता है, यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई और बटे में साइन ए। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे जबकि ये जो ए हमारा है ये ए क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए एन पाई के। यहाँ पर अगर एन पाई हम लिख देंगे और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देखें एन पाई अगर यहाँ पर रखेंगे तो साइन एन पाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। एन का मान कोई भी इंटीजर रखेंगे तो साइन एन पाई का मान जीरो होता है, और साइन एन पाई मतलब ए का मान एन पाई लिखेंगे तो यहाँ पर एन पाई अगर लिखेंगे तो कास पाई, 2 पाई, 3 पाई इन सब का मान प्लस माइनस 1 ही होता है, कभी 1 तो कभी माइनस 1, कभी 1 तो जैसे कास 180 अंश का मान माइनस 1 होता है, कास 2 पाई का मान 1 होता है, ऐसे करके जो है प्लस माइनस 1 इसके मान मिलते रहेंगे। लेकिन वो दे दिया कि वो बराबर नहीं है, इसीलिए दिया था यहाँ पर मैं लिखूंगा तो अर्थात इसका मीनिंग यही आएगी कास ए, हम इसको पलटे इसीलिए पलटे कि ये जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जीरो मतलब कि कास ए का मान नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। इसका मतलब कि ए का मान वो एन पाई का कोई भी माने पाई का कोई गुणज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 2017 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि यदि y बराबर x इंटू साइन वाई तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस एक्स कास वाई। चले देखते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये है, चूंकि y बराबर कितना है x साइन वाई, डिफ्रेंशिएट कर दें x के सापेक्ष क्योंकि हमको डी वाई बाई एक्स निकाल देना है, तो डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे प्रथम फलन। एक तरीका और भी था कि इसको हम इधर करके और कोसेंट रूल मतलब लगा दिए, दोनों पक्षों का अवकलन कर दिए होते तो भी आ गया होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा y अपान साइन वाई और इक्वल टू कितना लिख दे रहे हैं, x लिख दे रहे हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किसके सापेक्ष कर दे रहे हैं, y के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा dx अपान dy बराबर, ये क्या हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन cos y हो जाएगा, और नीचे हर का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर y हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो है dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये लिख दे रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर y और बटे में हो जाएगा साइन y माइनस y कास y। क्या लाना है ये भी देख ले रहे हैं, जो लाना है इसमें इसका यूज किया गया है, तो x साइन y, तो यहाँ से साइन y का मान निकाल करके इसमें रख दे रहे हैं, साइन y का मान इसमें रख दे रहे हैं, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें कहीं साइन y नहीं है, तो इसलिए साइन y का मान रख दे, साइन y का मान y बटे में x, तो हो जाएगा साइन y का मान y बटे में x, तो y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर y बटे में x माइनस y और ये कास y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर इंटू ये x ऊपर चला जाएगा और y इंटू एक्स वाई कास y हो जाएगा। तो ये x ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा और इस x को एक इधर कर देंगे, तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बचेगा हमारा y स्क्वायर और ये कट चुका है, तो y माइनस एक्स वाई कास y। अब देखते हैं जो सिद्ध करना है उससे मैच कर रहा है ना, y, अच्छा y तो एक कम लेके कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा y अपान 1 माइनस एक्स कास y, यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि log x टू द पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये 2022 में पूछा गया सवाल है, तो हम सूत्र लॉग कर दे रहे हैं, आप दोनों पक्षों का लॉग लेकर के भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बाई, चूँकि हमारे पास ये है इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x पर पावर cos x हो जाएगा, और ये क्या होता है gx की वैल्यू है cos x और ऊपर होता है f डैश x, यानी कि इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स और अपान में f ऑफ x होता है यानी कि log x ये, और प्लस होता है log f ऑफ x, तो हो जाएगा log f ऑफ x यही होता है, तो log x हो जाएगा और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x, बस आंसर हो गया। क्या log x पर पावर ये cos x है और ये है cos x अपान x log x है और माइनस साइन x log x, बस ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कह रहा है कि फलन f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 अपान x माइनस 3 यदि x नॉट इक्वल टू 3 है और x का मान 0 होता है, सॉरी f ऑफ x का मान 0 है जब x की वैल्यू 3 के बराबर होती है, तो कह रहा है कि x बराबर 3 पर सामतत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की हमको जांच करनी है, किस पर, x बराबर 3 पर, हाँ 3 पर, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, पहले इसको डिफाइन तो कर लें, ये जो दिया है तो वो इम्प्लाई करता है f ऑफ x बराबर, एक बार और इसको लिख दे रहे हैं, तो देखें x नॉट इक्वल टू 3, तो नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x का मान 3 से ज़्यादा हो सकता है और x का मान 3 से कम हो सकता है, तो ये 3 से कम कब होगा तो क्या होगा फंक्शन का मान, और ये x बराबर 3 पर तो दिया ही है 0, x बराबर 3 पर कितना है 0, तो जब x का मान 3 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिव होगा तो मार्ट से बाहर डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट अगर आएगा तो x माइनस 3 अपान x माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब ये
x का मान 3 से कम होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव है तो बाहर निकलेगा अगर ये, तो माइनस भी पीछे से लग जाएगा, और बटे में x माइनस 3 है ये है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -1। तो ऐसे डिफाइन करके लगाएंगे तो बेटर हो जाएगा। तो अब उसके बाद लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। पहले अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछता है तो खास करके पहले कंटिन्यूटी की हम जांच करते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस बाय द वे अगर नहीं होता है तो डिफरेंशियबिलिटी की जांच ही नहीं करनी होगी। क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पर 100% क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 100% अवकलनीय नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो x बराबर 3 पर सबसे पहले हम निकाल देंगे फंक्शन की वैल्यू। तो f(3) x बराबर 3 पर पहले fx को डिफाइन कर लें। तो x बराबर 3 पर fx का मान कितना है, 0 के बराबर है। तो इसलिए f(3) बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद निकाल देंगे RHL LHL। तो RHL बराबर कितना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकालना है, 3 पर ना, तो 3 प्लस f(x) जब x का मान 3 से ज़्यादा होता है तो f(x) का मान कितना है, 1 है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और ये 1, अब तो लिमिट रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये इसके बराबर नहीं, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है नहीं है। ये जो है x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस नहीं, तो लिख देंगे अतः यहाँ ये जो है RHL जो है नॉट इक्वल टू f(3), इसलिए RHL नॉट इक्वल टू f(3), इसलिए x बराबर 3 पर f(x) सतत नहीं है, नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि कोई फलन x बराबर a पर सतत नहीं है तो वह x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होता है। इसलिए x बराबर 3 पर जो f(x) है वो अवकलनीय नहीं होगा, तो हमको जांच ही करने की जरूरत नहीं हुई। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कह रहा है कि जांच कीजिए कि f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x बराबर 0 पर अवकलनीय है। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि नहीं, हमको बताना है। तो किस पर निकालना है, 0 पर। तो इसको पहले डिफाइन तो कर लें। तो ये होता है x कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, -x कब होगा, जब x लेस देन 0। यहाँ पर भी अगर इक्वल का साइन लगा देंगे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो यही होता है, ये इसका ग्राफ होता है। तो ये जो लाइन है वो लाइन है y बराबर -x, और जो ये लाइन है y बराबर कितना है, x। तो दोनों पर 0 होता है, दोनों लाइनों पर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले देखते हैं। तो हमको x बराबर 0 पर जांच करना है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल दे रहे हैं 0 पर। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर f(x) किसको ले लें, किसी एक को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं हटा ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। तो इसलिए f(0) पर निकालना है। f(x) 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, तो ये 0। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, RHL और LHL। तो RHL पहले मैं निकाल दूँ, तो RHL मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और f(x) का मान जब x का मान 0 से ज़्यादा होता है तो फंक्शन की वैल्यू ये अब रख दे रहे हैं, इसमें 0 से 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद निकाल देंगे LHL। दिखाई भी दे रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो LHL बराबर क्या हो जाएगा,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और जब x का मान 0 से कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब 0 रख देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 लिख देंगे, चूँकि जो लिमिट है, चाहे ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फंक्शन की वैल्यू कितना पर है 0 पर, इसलिए x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा संतत होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ, ये हमको मैंने बताना था, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 0 है। और इसको 2018, 19, 20 तीनों साल पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस एक ही स्कूल के पेपर में तीनों साल मतलब कि ये जो है हमारा, हाँ ठीक है, वो तीनों साल पूछने का मतलब ये है कि कोई ज़रूर नहीं है कि मऊ जिला में ही जो है कि इसको, चाहे जिस जिले की आप हों उसी ज़िले में तीनों बार पूछा, अलग अलग जो है कि पेपरों में अलग अलग जगह पर ये पूछा गया होगा। वो मतलब टोटल यूपी के जितने पेपर होते हैं सबका इसमें होता है सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो पेपर होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो ही हमारे पास है, चूँकि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब उसके बाद हमको निकालना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो डी बाई डी एक्स तो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हाँ ठीक है कर लेते हैं। वर्ग अगर कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, अगर वर्ग कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा ये देख लेते हैं। चलें डायरेक्ट कर दे रहे हैं, चूँकि ये इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और इसका कोसेंट रूल लगा दें, क्या हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो हर का स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस ये है हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चले देख लेते हैं आगे। तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर 1 चाहे -1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और -1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। और ये जो है हमारा वो कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो है हमारा y का ये मान है, चाहेंगे तो y की वैल्यू ये जो है उसको लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा ज़रा देखते हैं, जो सिद्ध करना है वो है कि नहीं है y। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -1 और बटे में ये 2 तो कट गया, और इसको अगर ऐसे ही रहने दें हम तो ये y है और इंटू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और उसके बाद मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो है ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों पक्षों में ज़रा हम एक काम कर लेते हैं, दोनों पक्षों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दे रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें अगर देखें तो क्या चाहिए हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई चाहिए, और y की जो वैल्यू है वो ऐसा कुछ है। तो अगर इसको देखें हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं।
बैठ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया हूँ। यहाँ पर देख लें 1 + x का होल स्क्वायर है तो मैं ला करके नीचे यहाँ पर कर दिया हूँ, इसीलिए नहीं बैठ पा रहा है। अब बैठ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये 1 - x इंटू 1 + x हो जाएगा और नीचे 1 + x और इंटू ये y पहले से है, ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक ठो कटेगा, 1 कटेगा 1 + x का ये स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। अब जो बचेगा हमारा ये -1 बटे ये y है हमारा, और ये इसको लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसके दोनों पक्षों का वर्क कर दें तो y² हो जाएगा। देख लें 1 - x अपान 1 + x है, √ में दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो y² के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, y²। तो 1 y से 1 y कट जाएगा। अब इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा 1 - x² इंटू dy/dx और प्लस y = 0। यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और इसको 2022 में पूछा है। कह रहा है कि फंक्शन f(x) = 5 है जब x का मान <= 1 है, f(x) का मान 5 है जब x का मान > 1 है। तो ये इससे परिभाषित है, तो क्या f(x) x = 0, 1, 2 पर सतत है? तो मैं बताऊं कि या तो वो छापने में कुछ मिस्टेकिंग किया होगा, और नहीं तो अगर इस सवाल के हिसाब से देख, मैंने सवाल को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है कि सवाल को छापने में या तो मिस्टेक किया होगा, अगर सही है तो मैं बताता हूँ। ये जो है फंक्शन क्या अचर फलन है, यानी कि x का मान कुछ भी लेंगे, y की वैल्यू क्या है 5, x का मान 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से ज़्यादा कुछ भी लेंगे तो यही हमारा कौन है, ये जो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये f(x) का क्या है ग्राफ है। f(x) = 5 का क्या है ग्राफ है। तो देख लें कुछ भी ले लें, x का मान 0 ले लेंगे, चाहे 1 ले लेंगे, चाहे 2 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे तो उस पर तो कंटिन्यूस है ही। 0 पर का मतलब क्या, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, मतलब ये ऑल रियल, कोई भी अचर फलन हमारा होता है वो ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए 0 पर, 1 पर, 2 पर वो होगा ही होगा। तो यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि चूँकि अगर लगाना चाहेंगे तो लगा भी सकते हैं, 0 पर, 1 पर, 2 पर चेक कर सकते हैं। चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, क्योंकि f(0) निकालेंगे तो ही 5 आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ही 5 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ही 5 आएगा। तो 0 पर कंटिन्यूस है, 1 पर भी निकालेंगे तो ही 5, 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ही 5, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ही 5। तो 1 पर भी कंटिन्यूस है, 2 पर भी कंटिन्यूस है, तो इसको हमको लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि y/x प्लस x/y प्लस x/x = a/b हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखें, दिया है ये ज्ञात करना है। अब चूंकि अगर ये है तो दोनों पक्षों का लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख दें, x लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dx ऑफ y/x और प्लस ये dx ऑफ x/y। आप प्लस इसका तो जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, लेकिन चले कोई बात नहीं, एक बार लिख रहे हैं dx ऑफ x/x = इधर 0 हो जाएगा। मैं इसको कंसीडर कर ले रहा हूँ y1 और इसको कंसीडर कर ले रहा हूँ y2 और इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ y3। इसको तो मानने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि y1 बराबर कितना है, y/x है, y/x, दोनों पक्षों का लाग लेना है। तो लाग y1 बराबर x और ये क्या हो जाएगा लाग y। तो x के सापेक्ष अवकलन इसका कर देंगे तो 1/y1 dy/dx = ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुण द्वितीय का अवकलन, x के सापेक्ष कर रहा है ना, और इंटू dy/dx और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो 1 हो जाएगा। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, dy1। तो हो जाएगा dy/dx = ये y1 और ये हो जाएगा x/y dy/dx और प्लस ये log y। चलें dy/dx निकल गया पुनः, चूँकि हमारे पास क्या है, ये
y2 बराबर कितना है, y2 बराबर है x पर पावर y। तो दोनों पक्षों का log ले लें, तो log y2 बराबर y log x हो जाएगा। तो ये 1/y2 dy y2 अपन dx इक्वल टू प्रथम फलन गुण द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन। तो यहाँ से आ जाएगा dy2 बटे में dx बराबर y2 इंटू y2 का मान लिख लें, यहाँ पर y2 का मान यहाँ पर लिख लें। तो y2 की वैल्यू है x पर पावर y और यहाँ पर y1 का मान है y पर पावर x और ये y बटे में x प्लस ये log x dy बाई dx। एक स्टेप और इसका करते हैं, ये वाला तो dy3 बटे में dx इक्वल टू, इसका तो हम लोग जानते हैं x पर पावर x 1 प्लस log, इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इसके बाद रख देते हैं इस समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे अब 1 से सब मिटा दे रहे हैं ना, लिख देंगे यहाँ पर 1 से dy1 बटे में dx का मान है ये है ना, तो y पर पावर x और ये है x बटे में y dy बाई dx प्लस log y, ये हो गया। और ये dy2 बटे में dx की वैल्यू है ये है, तो x पर पावर y और ये है y बटे में x है ये वाला और प्लस log x dy बाई dx। अब सबको मिटा दे रहे हैं, तो एक यहाँ पर बचा हुआ है बस क्या, x पर पावर x और 1 प्लस log x इक्वल टू कितना है 0। तो dy बाई dx हमको निकालना है, तो यहाँ पर dy बाई dx एक दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा y पर पावर x माइनस 1, इसका अंदर गुणा कर रहे हैं y पर पावर x माइनस 1 इंटू x और एक यहाँ पर dy बाई dx दिखाई दे रहा है, तो प्लस x पर पावर y और ये है log x और इंटू dy बाई dx। मैंने dy बाई dx कॉमन किए हैं इसमें से और इसमें से, तो अब जो बच रहा है उसको लिख दें। तो ये है इक्वल टू माइनस y पर पावर x और इंटू log y और ये भी इधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x पर पावर y माइनस 1 इंटू y और क्या बचा है ये हो गया और ये हो गया, अब ये बचा है तो माइनस x पर पावर x 1 प्लस log x। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइड dy बाई dx इक्वल टू माइनस y पर पावर x log y माइनस x पर पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस x पर पावर x 1 प्लस log x और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा ये y पर पावर x माइनस 1 इंटू x और प्लस x पर पावर y इंटू log x। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू tan x फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर एक संतत फलन है। बस इतना सा अगर हमसे कह देता कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू tan x एक संतत फलन है तो उसकी बात दूसरी रहती, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिख करके गड़बड़ किया हुआ है x बिलोंग टू r और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि tan जो 90 अंश का मान होता है वो क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब कि जहाँ पर भी हम पाई बाई 2 का विषम गुणज लेंगे, मतलब कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2,
5π/2, इन सब पर tan डिफाइंड नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसको लिखने की ये जरूरत नहीं थी, बस उसको हम वो लिख दिया होता कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = tan x एक संतत फलन है, तो हम उसकी डोमेन में इसको चेक कर लेंगे। तो हम इसको अपनी तरफ से हटा दे रहे हैं, लिखेंगे माना x बराबर a, कहाँ का, इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर और -2n+1 × π/2 और n बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है, इंटीजर। माना x बराबर a इतना का एक स्वेच्छ अवयव है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये स्वेच्छ अवयव लिए हैं, तो अब x बराबर a पर हमको मतलब ये सतत सिद्ध करना है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे नाउ अब जो फंक्शन है f(a) निकालना चाह रहे हैं, तो f(a) अब चूंकि जब a ये नहीं है तो कुछ भी रखेंगे तो कोई ना कोई एक डिफाइंड वैल्यू देगा, तो इसका मतलब कि परिभाषित कोई ना कोई मान आ रहा है, वो कितना है, tan a है। अब उसके बाद लिख देंगे LHL। तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और यहाँ पर लिख देंगे f(x) और f(x) की वैल्यू कितनी है, tan x, बस एक ही है, ये है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और f(x) का मान कितना है, tan x है। और लिमिट कैसे निकाली जाती है, पहले ये रख करके इसमें देखा जाता है, ठीक है। अगर इनडिटर्मिनेट आता है तो कुछ प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, अगर इनडिटर्मिनेट नहीं आता है तो जो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू जो आती है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान a से ज़्यादा रखें चाहे a से कम रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो निकाल दिया गया है पूरा रियल नंबर में से, तो वो लेना ही नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर tan a इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या निकाल दें, LHL निकाल लिए हैं, अब उसके बाद RHL निकाल रहे हैं, तो RHL बराबर भी क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पर LHL में है, यहाँ RHL लिख रहे हैं ना, और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, LHL लिख दे रहे हैं, LHL, तो ये a माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, f(x), फिर वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) का मान tan x है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, tan a। तो हियर यहाँ क्या है, f(a) जो है और RHL जो है और LHL सब क्या है, इक्वल है, इसलिए x बराबर a पर कौन, f(x) बराबर tan x क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है, परंतु x बराबर a किसका, r-2n+1 × π/2 का एक स्वेच्छ अवयव है, इसलिए r-2n+1 × π/2 पर f(x) = tan x क्या होगा, सतत होगा। तो ये हमको सिद्ध करना था, सतत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x³ - 3 जब x का मान <= 2 है, f(x) का मान x² + 1 जब x का मान > 2 है, तो x बराबर 2 पर सतत फलन है, ऐसा कुछ हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख दें, सिद्ध करना है f(x) बराबर इतना, x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। तो सतत अगर हमको दिखाना है तो 2 ही पर बस चेक करना है, तो यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे x बराबर 2 पर फंक्शन तो पहले लिख देते, x बराबर 2 पर फंक्शन कितना है, x³ - 3, तो f, इसलिए f(2) बराबर, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में से 3 जाएगा, 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। फिर उसके बाद निकाल देंगे RHL, तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, क्योंकि 2 पर 2 प्लस और यहाँ पर लिख देंगे f(x), तो f(x) जब x का मान 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा लिमिट
x टेंडिंग टू 2 प्लस और एफ ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बस फंक्शन ये निर्धारित करने के लिए होता है। अब x का मान 2 रख दें, बस प्लस जो होता है ये वाला वो फंक्शन निर्धारित करने के लिए होता है। अब उसके बाद फंक्शन निर्धारित हो गया तो डायरेक्टली x का मान 2 इसमें पुट कर देंगे तो 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद निकाल देंगे LHL, तो LHL बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि 2 से कम। जब 2 से कम है तो फंक्शन ये है, x का मान 2 से कम है तो फंक्शन ये है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और ये है एक्स क्यूब माइनस कितना है 3। अब x का मान कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, बस ये माइनस फंक्शन को निर्धारित करने के लिए था। अब 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 5 5। लिख देंगे ईयर यहाँ जो एफ ऑफ 2 है और जो RHL है और जो LHL है LHL, ये सब क्या है इक्वल, इसलिए x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सतत होगा। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि यदि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर a+1 जब x का मान लेस देन और इक्वल टू 3, b+1 है जब x का मान ग्रेटर देन 3 है, x बराबर 3 पर सतत है तो a b में संबंध पूछ रहा है। तो कंटिन्यूअस दे दिया है, तो कंटिन्यूअस अगर दे दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 पर, फंक्शन तो पहले लिखते हैं, तो x बराबर 3 पर फंक्शन हो जाएगा कितना, ax+1 हो जाएगा। अब उसके बाद एफ ऑफ एक्स का ये जो है, इसलिए एफ ऑफ 3 निकाल दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3a और +1 हो जाएगा। अब उसके बाद लिख देंगे RHL, LHL लिख दे रहे हैं, तो बस RHL भी अगर लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, चल लिख दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा RHL। तो RHL बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना पर निकालना है 3 पर, तो 3 प्लस लिख देंगे यहाँ पर 3 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जब 3 से ज़्यादा होता है तो फंक्शन का मान ये है, तो bx+3 हो जाएगा यहाँ पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और ये हो जाएगा bx+3, वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा 3b+3 हो जाएगा। फिर उसके बाद LHL निकाल दें, तो LHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का मान जब 3 से कम है तो ax+1 है, तो ये हो जाएगा ax+1, वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 3x+1 हो जाएगा। लिखेंगे अब चूँकि हमको क्या गिवन है, एफ ऑफ 3 LHL अब बराबर RHL, ये सब क्या है हमको मैंने कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसा होगा। तो एफ ऑफ 3 का मान कितना है, यहाँ पर हो जाएगा x का मान रखना है ना, चले लिख लेते हैं यहाँ पर 3a रहेगा भाई, 3a रहेगा और यहाँ पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3a+1 और बराबर LHL है ये 3a+1 और बराबर ये क्या है 3b+3 है। तो बस इन्हीं दोनों को ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3a = 3b+2, ये आंसर। इस एक को इधर ले जाकर घटा दिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है किससे देखिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 2x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जो दिया गया है इसको अच्छे तरह से डिफाइन कर लें। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 हो जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये माइनस x माइनस 2 हो जाएगा जब x लेस दैन 2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है हमको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना पर, x बराबर 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव RHD इक्वल टू फार्मूला लिख दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ हाफ किस पर निकालना है 2 पर, तो 2 प्लस h और माइनस एफ हाफ 2 अपान कितना होता है, ये h होता है। ठीक है, तो लिख लें। तो जब
x का मान 2 से कम है, सॉरी 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर 2 + h जब है 2 से ज़्यादा जब है तो 2 से ज़्यादा पर ये है f(x), तो बस इसमें x की जगह पर 2 + h लिख देती, हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 2 + h और -2 पहले से है, और f(2) पर तो यही होगा, f(2) पर तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और अपान में h, ये इससे कटेगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसका निकाल दें LHD राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f(½ क्या हो जाएगा 2 पर है ना, तो 2 - h अपान -f(2) अपान -h होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब 2 - h का मतलब 2 से कम है x का मान, जब 2 से कम है x का मान तो फंक्शन तो ये है, लेकिन इसमें x के स्थान पर रख देंगे 2 - h, तो माइनस इसमें रखना है 2 - h, और ये -2 यहाँ पर पहले से है, और f(2) का मान तो अभी भी 0 होगा -h, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो माइनस ये प्लस, यानी कि टोटल मिला करके -1 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x बराबर 2 पर कौन f(x) अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, इसी सवाल में हमको ये एक चीज़ और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, वो 24वां सवाल में दिया हुआ है। फंक्शन सेम है, बस x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए हमको कह रहा है, तो कंटिन्यूस यहाँ पर अवकलनीय तो भी जांच कर दिए, कंटिन्यूटी की भी जांच करके दिखा दे रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, लिख देंगे x बराबर कितना पर 2 पर, x बराबर 2 पर ही चेक करना था, तो यहाँ पर ये 2 है, तो लिख देंगे x बराबर 2 पर, पहले फंक्शन की वैल्यू तो लिख दें, तो f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा x - 2, तो f(2) बराबर, ये कंटिन्यूस होगा बस दिखाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। उसके बाद निकाल देंगे LHL, तो LHL बराबर कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 - f(x), तो जब 2 से कम होता है तो फंक्शन ये है कि हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और ये है -x - 2, फिर x का मान 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 0 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या निकाल दें, RHL निकाल दें, तो RHL बराबर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 + f(x), जब 2 से ज़्यादा होगा x का मान तो उस फंक्शन की वैल्यू है ये, तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और f(x) का मान -x - 2 है, 2 रख देंगे तो बराबर ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ f(x) इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, इसलिए x बराबर 2 पर f(x) क्या है सतत है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, और ये 2023 में पूछा गया सवाल है, पिछले सत्र। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। ये पहला चीज़ है, तो प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत हमको दिखाना है, तो लिख रहे हैं कि माना f(x) मैं लिख दे रहा हूँ, किसी पॉइंट पर लिख दे रहे हैं इसको ना, माना f(x) x बराबर a पर क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय, चाहे लिख दिया है, इसको लिख रहे हैं दिया है हमको f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, अर्थात क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस f(a) अपान x माइनस a हो जाएगा। ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, अर्थात ये क्या करेगा अस्तित्व में है, अस्तित्व में है का मतलब क्या हो जाएगा, अस्तित्व में है का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू देगा वो
कोई फाइनाइटली कोई वैल्यू देगा, ये अस्तित्व में होने का मतलब होता है। और नहीं तो ये जो है कि अस्तित्व में होने का मतलब कि एक्स टेंडिंग टू ए पर लिमिट है तो एक्स टेंडिंग टू ए प्लस और एक्स टेंडिंग टू ए माइनस निकालेंगे, दोनों क्या आ जाएगा, फाइनाइटली निश्चित, श्योर, इक्वल आएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, अस्तित्व में कहते हैं। अगर ये अस्तित्व में है तो कोई एक निश्चित क्वांटिटी देगा, उसी निश्चित क्वांटिटी को एफ डैश ए कहा जाता है, इसी को लिख देंगे। परंतु ये जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए, वो कितना के बराबर होता है, एफ डैश ए के इक्वल होता है। नाउ अब हमको दिखाना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस है। तो मतलब ये दिखाना है कि जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ ए के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, एक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये आर एच एल एल एच एल बराबर को दिखाता है और बराबर एफ ऑफ ए। तो लिखेंगे नाउ अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें हम करते क्या हैं कि ए जोड़ देते हैं, माने एफ ए जोड़ देते हैं, एफ ए घटा देते हैं ताकि ऐसा कुछ ये टर्म हो जाए। तो ये हो जाएगा, ये है एफ ऑफ एक्स और माइनस ये एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ ए, ये कर दे रहे हैं। और नीचे हम कर दे रहे हैं एक्स माइनस ए और इनटू यहाँ भी कर दे रहे हैं एक्स माइनस ए। ऐसा इसलिए किए हैं कि कम से कम ये बन जाएगा, तो उसके स्थान पर एफ ए लिख देंगे, क्योंकि वो जीरो के बराबर, ये जो वैल्यू है कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और ये लिख देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए, इतना के बटे में हो जाएगा। और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये प्लस एफ ऑफ ए हो जाएगा ये। अब लिमिट इसका ले लें, ये एफ ऑफ ए है ये, तो लिमिट इसका ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट अलग इसका लिमिट अलग, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए, और माइनस इसका लिमिट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये प्लस एफ ऑफ ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, एक चीज़ छूट रहा है ना, एक मिनट, ये तो इतना के बटे ये वाला आ रहा है हमारा, ये इसके बटे में हो गया है और इतना के बटे, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ मिस्टेक नहीं न कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये छूट रहा है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और अपान एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस ए, ये वाला होगा ना इंटू में, तो इंटू एक्स माइनस ए, तो ये इंटू एक्स माइनस ए। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो तो एफ डैश ए है, लेकिन इसमें लिमिट रखेंगे एक्स का मान ए, तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस ये तो हमारा एफ ऑफ ए है। तो देख पा रहे हैं ये आ रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एफ ऑफ एक्स, ये तो 0 एफ ऑफ ए, तो अतः एफ ऑफ एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत है। तो इसका मतलब क्या, अवकलनीय हमारे पास था, मैंने सतत सिद्ध कर दिया। अब एक चीज़ और इसमें दिखाना है, एक चीज़ ये दिखाना है, ये इसी सवाल में एक चीज़ और है, ये फंक्शन दिया गया है एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है और कह रहा है कि का एक्स पर माइनस 2 पर सातत्य और अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ये सबसे लॉन्ग में सवाल पूछा जाएगा क्योंकि कई चीज़ इसमें पूछा गया है। तो एक्स पर माइनस 2 पर हमको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की वो जांच करने के लिए कह रहा है। तो इसको आप करेंगे, क्योंकि एकदम से आसानी में फंक्शन को मैं डिफाइंड कर दे रहा हूँ। इसको कैसे लिख देंगे, ये x प्लस 2 होगा जब x ग्रेटर देन r इक्वल टू -2 होगा, ये माइनस एक्स प्लस 2 होगा जब x लेस देन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, x बराबर -2 पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी की जांच कर लेंगे। ऐसे तमाम प्रश्न को हम बता चुके हैं, तो इसको ज़रूर कोशिश कर लेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी का जो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे हुए हैं सबसे लॉन्ग में, तो उसको हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।